नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, मतलब एमएसपी क्या है। जो भी अभी जो इसकी लिस्ट जारी हुई है एमएसपी की, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो करते हैं फिर वीडियो को शुरू। तो किसान भाइयों, केंद्र सरकार की तरफ से दीपावली से पहले एक बड़ा ही तोहफा दिया गया है, जिसमें एमएसपी की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो अभी कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें ये निश्चित किया गया था कि अभी रबी की जो फसलें हैं 6 फसलों पे एमएसपी लागू की गई है, इसमें बढ़ोतरी की गई है। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा एक उपहार दिया गया है अभी दीपावली के उपलक्ष्य में। इसमें 6 फसलों के बारे में जो भी एमएसपी रखी गई है उसको हम आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसमें सबसे ज़्यादा किसान के हित में सोचना चाहिए। अगर हमारे किसान की वृद्धि होगी, हमारे गांव की वृद्धि होगी, तभी कुछ देश का विकास होगा। जो किसान के लिए वैसे ही रीढ़ की हड्डी मतलब बोला गया है, पूरे एक सिस्टम को चलाने के लिए सब किसान बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निश्चित रेट तय किया है एमएसपी, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे अगर मार्केट में किसान लोगों का पहले ये होता था कि वो बेचारे, उनको सही से रेट नहीं मिल पाता था। बीच वाले जो बिचौलिया वो किसी रेट में ले रहे हैं, जो सरकारी कांटे लगे हैं वो किसी रेट में ले रहे हैं। तो इसीलिए एमएसपी लागू की गई है। वो इससे क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिल जाएगा। अगर जैसे किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपये निश्चित किया गया है, तो 20 से कम नहीं बिकेगा, ऊपर बिक सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं बिकेगा। तो हम आपको अभी देखो बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी फसल के नाम आए हैं। इसमें 6 फसलों में एमएसपी लागू की गई है, अभी बढ़ोतरी की गई है। जो देखो इस प्रकार है, मतलब व्हीट एक गेहूँ हो गया, और बार्ले मतलब जौ हो गया, ग्राम मतलब चना, और लेंटिल मतलब मस्टर्ड, नहीं सॉरी, लेंटिल मतलब मसूर, और मस्टर्ड सरसों, और साफ्लावर मतलब कुसुम। ये 6 फसलों के बारे में बताया गया है कि मतलब इसमें क्या क्या वृद्धि की गई है। इसको हम पूरी डिटेल से हम आपको भी बताएंगे। तो किस किस तरह से किस किस में वृद्धि कितने परसेंट की गई है। तो अभी दीपावली के उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही मतलब मानना था कि हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए दीपावली से पहले, जिससे इनका कुछ मतलब वृद्धि हो सके। ज़्यादातर कंपनियां या फिर भारत सरकार यही ठोस कदम उठा रही है कि हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी हो सके, जिसके चलते काफ़ी सरकार भी सपोर्टेबल है किसी ना किसी हद तक। तो अभी क्या हुआ था, 2020-21 में एमएसपी लागू नहीं हो पाई थी, फिर उसके बाद में फिर मंजूरी मिल गई है। तो इसी को चलते अब प्रधानमंत्री जी ने अभी जो लिस्ट जारी की है रबी फसल के लिए नई एमएसपी जो आई है 2023-24 की, तो उसमें काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट देखने को मिला है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो ऐसा है ना, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को यही नहीं पता होता कुछ किसान भाइयों को कि एमएसपी होती क्या है। तो वो हम आपको अभी डिटेल से बताते हैं। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे बाज़ार में हो रहे उतार चढ़ाव, जैसे कोई फसल अगर ज़्यादा हो गई तो उसके रेट कम हो जाएंगे। ऐसे इस तरह से बाज़ार में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उससे किसान पर फ़र्क नहीं पड़े, इसलिए इसको लागू किया गया है एमएसपी को। इसमें अगर किसी भी, जैसे आपको समझाने के लिए बता दें, जैसे हमारी किसी फसल को 20 रुपये रेट रखे गए हैं किलो के हिसाब से, तो वो 20 रुपये किलो से नीचे उसको कोई ख़रीदार नहीं खरीद सकता है। एमएसपी में ये रखा गया है। उसको ऊपर खरीद सकता है, 20 से 21, 25, 30, 35, 40, 50 तक खरीद सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे कम उस फसल को खरीदने का अधिकार नहीं है। इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो जाता है। क्या बहुत से किसान भाई नहीं जानकारी होती है उनके लिए, तो बेचारों को मतलब रेट सही नहीं मिल पाते हैं। तो इन किसान भाइयों को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो हम आपको ये बता दें कि कौन कौन सी फसल में कितना कितना एमएसपी लगा है। जैसे गेहूं में लगा है, जौ में लगा है, और चना में, मसूर में, सरसों में, और कुसुम में
एमएसपी लगा है। तो सबसे पहले हम क्रम वाइज आपको बताते चलते हैं कि किस में कितना % मतलब एमएसपी लगा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं गेहूं की। गेहूं में कितना एमएसपी लगा है। अगर जैसे कि गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं का जो अब से पुराना रेट था वो 2015 रुपये था, लेकिन अब की 23-24 की जो लिस्ट आई है उसमें हमारा गेहूं का रेट रहेगा 2125 रुपये। इसमें 110 रुपये का फ़ायदा हुआ है, मतलब 110 रुपये की एमएसपी लगी है। अब दूसरी फसल की अगर हम बात करते हैं तो वो है जौ। दूसरी फसल जौ है, जिसका पहले का रेट था 1635 रुपये, और जो अभी का रेट भारत सरकार ने निश्चित किया है एमएसपी में वो आया है 1735 रुपये। इसमें एमएसपी मतलब बढ़ोतरी हुई है 100 रुपये की। इसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब दूसरी फसल की बात करते हैं ग्राम मतलब चना। इसका जो पहले का रेट था वो था 5230 रुपये, 5230 रुपये। और जो अभी 2024-25 की जो एमएसपी लिस्ट आई है उसमें रेट रखा गया है 5335 रुपये, यानी कि 105 रुपये की वृद्धि हुई है इसमें। अब अगर बात करते हैं दूसरी फसल की, मसूर की मतलब लेंटिल। इसका जो रेट था वो पहले 5500 रुपये था, लेकिन अब इसमें वृद्धि हुई है। अब इसका रेट कर दिया गया है 6000 रुपये, यानी कि 500 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है एमएसपी में। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों का फ़ायदा ही हुआ है। तो अब दूसरी फसल की बात कर लेते हैं मस्टर्ड की, यानी कि सरसों। पहले इसका रेट था 5050 रुपये। 5050 रुपये को अब बढ़ा के इसको कर दिया है 5450 रुपये, यानी कि 400 रुपये की वृद्धि हुई है। मतलब इससे ऊपर तो बेच सकते हैं, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। 6000 भी बिका है, 7000 तक बिका है अभी, लेकिन एक न्यूनतम रेट की बात की गई है, तो इसमें 400 रुपये की वृद्धि हुई है। और दूसरे फसल की बात कर लेते हैं सनफ्लावर की मतलब कुसुम। इसका जो रेट था पिछली बार में वो था 5441 रुपये। 5441 रुपये में वृद्धि की गई है 209 रुपये की। अब इसका रेट जो निश्चित किया गया है वो 5650 रुपये निश्चित किया गया है। तो किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और अपनी फसल को अच्छे रेटों में बेचें, जिससे कि अच्छी आय कमा सकें। तो अभी क्या हुआ था, क्या नाम, एक बैठक हुई थी, मतलब CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसके तहत क्या होता है, भारत सरकार पर CACP की फसल जब इस जैसे सीजन आती है तो वो रेट तय करती है कि हमें क्या रेट तय करने हैं। अब आपको एक लिस्ट दिखा जो कि इस प्रकार है। इसमें क्या है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स, मतलब 2017 से 2022 का जो प्रोडक्शन है वो दिखाया गया। 2017 में हमारा था 285 मैट्रिक टन, और जो कि अब बढ़कर पहुंच गया है 2021-22 में 314 मैट्रिक टन। अगर गेहूं की बात की जाए तो पहले था 99 मैट्रिक टन, अब हो गया 106। अगर धान की बात की जाए तो पहले था 112, अब हो गया 129 मैट्रिक टन। तो कहीं ना कहीं इसमें वृद्धि हुई है। तो किसान भाइयों अपनी फसल को अच्छे रेट में बेचें। तो सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है।